एक तरफ अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप साहब को गोली मारी जाती है, वो बच जाते हैं, अलग बात। एक तरफ भारत में पहले जम्मू कश्मीर कटरा के बस पर तीर्थयात्रियों पर हमला किया जाता है। फिर कठुआ में 5 हमारे जवान को शहीद कर दिया जाता है। अमेरिका और भारत को यह सोचना चाहिए ये आतंकवादी चाइना और पाकिस्तान के हैं। इसे कुचलने के लिए क्या आवश्यकता है, यह सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। जो बाइडेन साहब को और मोदी साहब को विपक्ष के लोग सिर्फ और सिर्फ हरियाली आंसू बहाते हैं। विपक्ष के लोग सिर्फ हरियाली आंसू बहाते हैं। आज भारत और अमेरिका के सुरक्षा को चुनौती दी गई है। चुनौती दिया गया भारत को, अमेरिका को। एक चुनौती पहले इजराइल को दिया गया। इजराइल का साथ देने वाले पर भी टारगेट हो रहा है, लेकिन इजराइल ने वह कर दिखाया जो आने वाली पीढ़ी याद रखेगा। और इसलिए अमेरिका के जो बाइडेन साहब जो कहते हैं कि भारत रूस क्यों जाता है, भारत रूस नहीं जाता है, भारत ऑस्ट्रेलिया नहीं जाता है। हम अपने डिफेंस को मजबूत करने के लिए हमें जो भी आवश्यकता होगा, देश को चलाने के लिए जो भी आवश्यकता होगी, हम वो काम करेंगे। आप बताइए जो बाइडेन साहब, आपके अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति पर हमला हुआ, आपका इस पर क्या मंतव्य है? आपका सुरक्षा चक पर शंका है। वहाँ आपके यहाँ आतंकवादी, पाकिस्तानी, चीनी वह सभी के सभी घर बना करके बैठा हुआ है, जो आपके स्कूल कॉलेज में भी गोलीबारी होती है। जो हिंसक, आज तक अमेरिका के इतिहास में हिंसा नहीं होता था स्कूल और कॉलेज में, लेकिन आज हो रहा है। आज हथियार का भी दुरुपयोग हो रहा है। और आप जो बता रहे थे अभी, भारत के प्रधानमंत्री रूस गए थे, इस पर आप टिप्पणियाँ कर रहे थे। आप ट्रंप साहब तो कहीं नहीं गए, उन पर हमला कैसे हुआ, यह आपको सोचना पड़ेगा। इसलिए भारत को और अमेरिका को खुल के सामने आना चाहिए। जो जिस प्रकार से जापान के पूर्व प्रधानमंत्री पर हमला हुआ था, इस प्रकार से भारत के बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर पर हमला हुआ था, इस प्रकार से भारत के सुरक्षा को चौपट करते हुए बस पर हमला किया गया। 10 आदमी से अधिक मारे गए। अभी कठुआ में हमारे 5 जवान शहीद हो गए। इसलिए जो बाइडेन साहब को चाहिए हर हाल में भारत के साथ सुरक्षा कदम को आगे बढ़ावे। सिर्फ फिलॉसफी से कुछ काम नहीं होता है। हम अपना सेफ जोन कर लें। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति पर हमला होना दुनिया को चिंता के घेरे में डाल देता है, क्योंकि
आज हम वो नहीं कर पाते हैं जो हम सोचते हैं। आज आपको भारत को डिफेंस डील मैंने पहले भी कहा था भारत सरकार से 50 तब तक भारत का सुरक्षा घेरा अधूरा है। जब तक 52 बम वर्षक 35 एम वर्षक और 21 बम वर्षक नहीं खरीदा जाता है अमेरिका का, तब तक आप हमारा सुरक्षा घेरा कमज़ोर है। यह सोचना होगा। आज दुनिया ने देख लिया जो अमेरिका के राष्ट्रपति, जो पूर्व राष्ट्रपति जो मजबूत इरादा रखते थे, उनके ऊपर हमला हुआ। उसके ऊपर हमला हो सकता है तो हम भारत में इन्हीं गिने चुने लोगों के साथ क्या नहीं हो सकता है। यह आपको देखना पड़ेगा, यह आपको सोचना पड़ेगा। जो हर हाल में अमेरिका का सुरक्षा घेरा, भारत का सुरक्षा घेरा एक दूसरे का पूरक होना चाहिए। अमेरिका का सुरक्षा घेरा और भारत का सुरक्षा घेरा एक दूसरे का पूरक होना चाहिए। आज वह बात नहीं दिखाई पड़ता है। आज वह बात नहीं दिखाई पड़ता है जो किस प्रकार से भारत को तंग और तबाह किया जा रहा है। आज किस प्रकार से भारत में आंतरिक समस्या जो व्यापक है उस पर भी कंट्रोल लगाना चाहिए। और हर हाल में अमेरिका के जो बाइडेन साहब को चाहिए कि हर हाल में सख्त एक्शन, ये हथियार प्रदर्शनी नहीं है, ये आतंकवाद प्रदर्शनी है। ये भी घटनाएं हुई है, उसके लिए हम आज कल जो भी हुआ है वहाँ के जांच होनी चाहिए अमेरिका में। और ट्रंप साहब के सुरक्षा में कौन कौन लोग थे उनको सख्त एक्शन होना चाहिए और पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए जो किस प्रकार से वह घटनाएं हुई। और भारत और अमेरिका को यह बात समझना चाहिए, सोचना चाहिए, दोनों की सुरक्षा एक साथ रहने में है, न कि चाइना के बहकावे में या पाकिस्तान के बहकावे में आपका सुरक्षा घेरा खतरे में है। हम वो ताकत रखते हैं जो चाइना को भी डोकलाम में, गलवान में, तवांग में पीटते हैं। पाकिस्तान का तो कोई इतिहास ही नहीं है, पाकिस्तान का तो कोई इतिहास ही नहीं है। हम कुचल कर मार देंगे। इसलिए जो बाइडेन साहब को चाहिए भारत के साथ एक मजबूत रक्षा डील, भारत के प्रधानमंत्री को भी चाहिए एक मजबूत रक्षा डील अमेरिका के साथ करें। जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और ये ट्रंप पर हमला, ये आपके अमेरिका के अधिकार को चुनौती देता है, अमेरिका के दावा को खोखला करता है। थैंक्स।